बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8th टेस्ट पेपर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एल एम ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, हमने एक लाइन ले लेनी है एल एंड एम किसी भी लेंथ की। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ ले सकते हैं। लोकेट अ पॉइंट पी ऑन एल एम सच दैट एल पी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ एल एम। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हम जो है जब एक लाइन ड्रा कर लेंगे एल एम, तो उसी पे जो है वो हमने एक पॉइंट पी ले लेना है जिसकी लेंथ जो है वो एल पी यानी एल से लेकर पी की जो लेंथ है वो हमारे पास 3/5 ऑफ जो है वो एल एम होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं मैयर एल पी एंड एल एम वेरीफाई द लेंथ ऑफ एल पी बाय कंप्यूटेशन। ठीक है, अब हमने एल पी और एल एम को मैयर करना है और इनकी जो है वो लेंथ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कहा है कि आप जो है वो अपनी तरफ से कोई भी लेंथ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट एल एम जो है वो हम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, जब हम एल एम 8 सेंटीमीटर लेंगे तो हमने एल पी फाइंड आउट करना है। तो हमारा पी जो है वो किस पॉइंट पे होना चाहिए, पी पॉइंट जो हमने लेना है एल और एम पे, वो हमारा किस पॉइंट पे होना चाहिए। तो हम जैसे उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि एल पी जो है वो हमारे पास क्या होगा, 3/5 ऑफ एल एम है। तो हम जो है एल पी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 3/5 ऑफ एल एम है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे। ठीक है, आप देखें 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। अब 24 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8। 5 4 ज़ा 20 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 ज़ा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एल पी जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से जो है वो 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे और वहाँ पे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने स्केल की हेल्प से जो है वो एक लाइन लगा ली है एल एंड एम, और ये हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर लेंथ है। तो हम अब जो है हमने एक पॉइंट पी लेना है 4.8 सेंटीमीटर की, लेकिन उससे पहले जो है वो हम दोनों लाइंस के दोनों साइड्स पे पॉइंट एम और पॉइंट एल दोनों पे जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 30 का 60 का जिस भी मर्जी का एंगल आप जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसी तरह हम इसको एम पे रखेंगे नीचे वाली साइड पे, और यहाँ पे भी जो है वो हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के बाद दोनों जो है वो हम लाइंस ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल और एम पे बोथ साइड पे जो है वो हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं, सॉरी कंपास की हेल्प से, वो ज़्यादा इजीली बनेंगे। ठीक है, आप जो है सूटेबल रेडियस से खोलेंगे, सूटेबल रेडियस के साथ अपनी कंपास को खोलेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद जो है वो आप फर्स्ट पे रखेंगे और यहाँ पे एक और आर्क लगा लेंगे जो कि आपको 60 डिग्री का एंगल देगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो नीचे भी 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। एंगल बनाने के बाद ठीक है ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा दोनों साइडों पे। अब जो है आपने 5 यानी कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो एल एम है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास लेंथ जो है वो एल एम 8 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको 5 में डिवाइड करना चाहेंगे तो 8 को जो है वो जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 पॉइंट लगाएंगे 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमने इस लाइंस को जब 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने एक आर्क जो है वो इस लाइन पे और इस लाइन पे 1.6 सेंटीमीटर की लेनी है। तो हम अपनी कंपास लेंगे और अपनी स्केल की हेल्प से जो है वो 1.6 की जो है वो कंपास को खोल लेंगे।
अब देखिए हमने अपनी कंपास को 1.6 सेंटीमीटर तक खोल लिया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर उस जो हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे हम अपनी कंपास को रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे। इसी तरह हम जो है वो रखते जाएंगे और अपनी 5 आर्क्स कंप्लीट कर लेंगे। 3 4 एंड नेक्स्ट जो है वो हमें 5 आर्क चाहिए, तो यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ नीचे रखेंगे, उसी तरह एल पे रखेंगे और 5 आर्क्स जो है वो हम लगाते जाएंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट आर्क हो जाएगी। उसके बाद सेकंड आर्क लगाएंगे, 3 4 और ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, 5th आर्क आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने पांचों आर्क्स जो है वो अपनी लगा लिए। अब जो है वो हमें जो पी पॉइंट चाहिए था वो हमें 3/5 पे चाहिए था, 3/5, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 हैं, तो हम सबसे पहले 5 को 5 से ज्वाइन कर लेंगे दोनों को, और उसके बाद हमें 3/5 चाहिए, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ से 1 ये 1 2 एंड 3 को 3 के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर जो है वो हम नेक्स्ट 5 को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट के साथ। आप इनको जो है वो नेम भी दे सकते हैं, LMNPQ, ठीक है। LMP हमने यहाँ पे देना है, तो इसको QRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। आप जो है वो अपनी तरफ से कोई भी इनको नेम दे सकते हैं। अब नेम देने के बाद नेक्स्ट जो अगला काम हमने करना है वो क्या करना है, वो हमने जो है वो थर्ड पॉइंट, यहाँ से थर्ड पॉइंट और यहाँ से थर्ड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो हम देखें, यहाँ से हमारे पास 1 2 एंड 3 थर्ड पार्ट ये बनेगा, यहाँ पे 1 2 एंड 3 थर्ड पार्ट हमारे पास ये बनेगा। इसको जो है वो हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 5th पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने अपने दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद एक्स को हमने आर के साथ किया और जी को हमने एम के साथ ज्वाइन किया है। ये वाली लाइन जो है वो हमने रेस कर दी है, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे से रेस कर दे, ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास लेंथ आई है एल और पी की, ये हमारे पास जो है वो 4.8 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे और ये देखें ये हमारे पास 5 4.5 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे रखेंगे, ये 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है। तो 4.8 जो है वो हमारे पास पॉइंट पी की जो लेंथ आई है एल एंड एम पे, ये जो हमारे पास पॉइंट पी आया है वो कितनी लेंथ पे है, 4.8 सेंटीमीटर। एल एंड पी फुल लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने से पहले जब हम इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे राइट करेंगे तो हमारा जैसे हमने फिगर बनाई है अपनी, उसी फिगर को देखते हुए जो है वो हमने स्टेप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमने स्टेप्स किए हैं, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, जिस तरह से हमने अपनी फिगर बनाई है वही स्टेप जो है वो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में राइट कर देने। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास था, हमने लाइन ली थी, ड्रॉ लाइन, एल एम जो है वो 8 सेंटीमीटर थी, वही चीज़ हम लिख लेंगे, ड्रॉ अ लाइन, सेगमेंट लिख सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एल एम इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया था, 60 डिग्री का जो है वो एंगल बनाया था एल और एम दोनों को एज आ जो है वो सेंटर लेने के लिए, ठीक है। तो हम जो है एल एज ए सेंटर, एल को एज ए सेंटर ले लेंगे विथ एल एज अ सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल एल इज इक्वल टू 60 डिग्री बिलो द लाइन, ठीक है। हमने लाइन से नीचे जो है वो हमने अपना एंगल बनाया था, तो वो हम लिख लेंगे बिलो द लाइन। इसी तरह हमारा थर्ड स्टेप भी वही आ जाएगा, विद एम एज ए सेंटर, क्योंकि हमने पहले एल एज ए सेंटर 60 डिग्री का एंगल बनाया।
उसके बाद एम को एज ए सेंटर लिया और उसको जो है वो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, विद एम एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये हमने अबव द लाइन बनाया था, ठीक है। एम की जो है वो अबव द लाइन था, हमने अबव द लाइन एंगल बनाया था, अबव द लाइन एंगल बनाया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, अबव द लाइन। इसके बाद हमने जो है वो एंगल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 1.6 सेंटीमीटर की हमने जो है वो अपनी कंपास ओपन की थी और 5 आर्क्स लगाई थी। तो हम जो है ड्रा 5 आर्क्स होना एंगल 4 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ड्रा 5 आर्क्स ऑन बोथ एंगल्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। हमने इक्वल लेंथ की जो है वो दोनों एंगल्स पर 5 आर्क्स लगाई थी, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद जो है वो हमने इनको नेम दिए, नेम देने के बाद जो है वो हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेम द आर्क्स आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट आप लिखेंगे ज्वाइन, ठीक है। हमने एक्स को आर के साथ ज्वाइन किया, एक्स टू आर एंड, और हमारा जी पॉइंट था जी टू एम, ठीक है। आपने अपनी तरफ से क्योंकि नेम देने हैं तो आप अपनी तरफ से भी नेम राइट कर सकते हैं। ज्वाइन एक्स टू आर एंड जी टू एम विच गिव्स पॉइंट पी ऑन लाइन सेगमेंट एल एम, ठीक है। तो यही जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड फिगर थी हमारे पास। दिस इज़ द रिक्वायर्ड, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास इसका हमने जो फाइंड आउट करना था पी पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन एल पी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यही फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम गिवन दैट वन ऑफ इट्स साइड्स हैज़ लेंथ ऑफ 8.8 सेंटीमीटर एंड इट्स ओन डायगोनल आर रिस्पेक्टिवली 11.2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो हमने जो है एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो वन साइड की लेंथ हमें 8.8 सेंटीमीटर दी हुई है और दोनों डायगोनल्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 11.2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम दैट वन ऑफ इट्स साइड्स ऑफ हैज़ अ लेंथ 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, उसकी हर लेंथ जो है वो वन ऑफ इट्स साइड, ठीक है। हमारे पास चारों जो उसकी साइड्स की लेंथ है वो 8.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं इस टू डायगोनल्स आर रिस्पेक्टिवली 11.2 एंड 14 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल्स की जो लेंथ है वो हमारे पास 11.2 एंड 14 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल्स की लेंथ जो है वो हमारे पास 11.2 है और दूसरे की 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ वन साइड हमें दी हुई है 8.8 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल 11.2 है और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है वो यहाँ पे स्केल की हेल्प से 8.8 सेंटीमीटर ए बी ले लिया है और उसके बाद हम अपनी कंपास को 8.8 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और बी पे रख के जो है वो हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम 11.2 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोलेंगे और ए पे रख के हमने डायगोनल्स बनाने हैं ना, तो ए पे रख के जो है वो हम यहाँ पे भी पहले ए पे भी रख के आप 8.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ले
और फिर जो है आप बी पे भी रख के 8.8 सेंटीमीटर की जो है वो आप आर्क ड्रा कर ले। ये दोनों आर्क्स आपने ड्रा कर लिए। इसको ड्रा करने के बाद अब अपनी कंपास को 11.2 सेंटीमीटर तक खोलनी है, क्योंकि हम इन दोनों डायगोनल्स जो है वो हमने आर्क्स ड्रा करनी है डायगोनल्स की। तो सबसे पहले 11.2 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोल लेंगे। अब देखिए हमने अपनी कंपास को 11.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया। अब देखिए उन्होंने हमें दो डायगोनल्स बताए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आपने ए पे इतना डायगोनल लेना है, बी पे इतना डायगोनल लेना है। तो आपने 11.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया। आप ए पे रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो बी पे भी रख सकते हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल्स में से आप कोई भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए पे रखेंगे और जो हमने 8.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी उसके ऊपर हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। आर्क लगाने के बाद अब हम अपनी ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको आप डी का नेम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा आर्क को रेज भी कर देंगे और ये जो पॉइंट आया है हमारे पास इसको आप सी का नेम दे देंगे, ठीक है। सी का नेम देने के बाद उसके बाद हम अपनी कंपास को जो है वो 14 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और सेंटीमीटर तक खोलने के बाद बी पे रख के हम यहाँ पे जो है वो एक आर्क लगाएंगे। तो चलिए अपनी कंपास को 14 सेंटीमीटर तक खोलते हैं। अब देखिए हम अपनी कंपास को जो है वो चाह कर भी 14 सेंटीमीटर तक नहीं खोल सकते। यहाँ पे ये मेरी कंपास तो 12 सेंटीमीटर तक खुल रही है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर रह जाती है। तो हम अपनी कंपास को क्या करेंगे, बी पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। आर्क लगाने के बाद बिल्कुल हम इसको स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम अपना एक पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद जो है वो हमने अपनी जो है वो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की तो हमने आर्क लगा ली, इसके बाद 2 सेंटीमीटर है तो इसी तरह हम 2 सेंटीमीटर की आर्क अपनी कंपास को खोलेंगे और खोलने के बाद जो है जिस पॉइंट पे हमने डॉट लगाया था उस पर रखने के बाद हम जो है वो अपनी आर्क लगा देंगे, ठीक है। आर्क लगाने के बाद हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा इसको हम डी का नेम दे देंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आर्क थी उसको हम रेस कर देंगे। अब देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है सी, डी, ए और बी। ये हमारे पास अब हम पहले बी को सी के साथ ज्वाइन करेंगे, सी को डी के साथ, डी को ए के साथ और फिर हम ए को सी के साथ और बी को डी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ए को बी के साथ, बी को सी, सी को डी और डी को ए के साथ ज्वाइन कर लिया और इनकी लेंथ जो है वो टोटल हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर है। चारों साइड्स की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, 8.8 सेंटीमीटर। तो आप चाहे तो चारों तरफ जो है वो इसकी लेंथ लिख सकते हैं। अब देखिए उसी तरह हम ए को सी के साथ ज्वाइन कर लेंगे और बी को डी के साथ, तो ये दोनों डायगोनल्स आ जाएंगे। तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ए को सी के साथ ज्वाइन किया और ये हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर का डायगोनल था और बी को जब हमने डी के साथ ज्वाइन किया ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर का डायगोनल था। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गया। उसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप जो हमने मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जैसे हमने डायग्राम बनाई है वही हमने स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी फिगर के अकॉर्डिंग अपनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेने। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने ए बी 8.8 सेंटीमीटर का लिया था तो हम वही लिख लेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा विद ए एज अ सेंटर, ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क, आर्क ऑफ रेडियस 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने जो है विद ए एज अ सेंटर ही लेना है, विद बी एज अ सेंटर लेना है, विद बी एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क of
रेडियस, हमने बी को एज ए सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर के रेडियस की आर्क लगाई थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कर्व्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप जो हमारे पास आ जाएगा, विद बी एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8.8 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेप आ जाएगा, विद ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने ए को एज ए सेंटर लेकर 11.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, जिसने जो है वो प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पे कट किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच कट्स द पॉइंट, विच कट्स द, सॉरी यहाँ पे कट्स भी आएगा, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास 6 वाला, ज्वाइन बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए एंड ए टू सी एंड बी टू डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने सारी जो है वो लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। तो थर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ये जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया।